Hello students, welcome for the next video of management accounting. Today we are starting new chapter, that is the ratio analysis. बेटा जी इस तो पहला ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਐਂਡ देयर ਟੈਕਨੀਕਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਟੂਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। फाइनैंशियल एनालिसिस तो मैं पहला भी चंगी तरह दस चुकी हूँ कि फाइनैंशियल एनालिसिस की होंदा है कि जो असी अपन फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स नू इंटरप्रेट करते हैं, उन्होंने रिजल्ट्स नू चैक करते हैं, उन्होंने मेयर करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने फाइनैंशियल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, सारिया अपनी स्टेटमेंट्स जो फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हुई भी होंदियां ने, उन्होंने तो अगर असी कोई डिसीजनस लैने तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स तैयार की जांदियां ने वो एनालिसिस कहलांदा है। ठीक है, तो एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स आपां पढ़े सीगे कि कई टूल्स होंदे हैं जिन्हां दे नाल आपां अपने फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स नू इंटरप्रेट करते हैं, उन्होंने चैक करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। उन्हां विचों असीं पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ठीक है, ते उहदे विच ट्रेंड एनालिसिस। नैक्सट आपां करन लगे रेशो एनालिसिस। हुण रेशो एनालिसिस की है? रेशो एनालिसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनैंशियल एनालिसिस। जिस तरह कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एक वधिया तरीके हैगे ने, वधिया टेक्नीक्स ने अपने फाइनैंशियल स्टेटमेंट नू एनालाइज करन दा, उसी तरह ही रेशो भी एक इस तरह का मैथड है जिहदे नाल असीं अपने जिहड़ा फाइनैंशियल स्टेटमेंट है उन्हां दा रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, उन्हां नू देखते हैं। ठीक है, हुण रेशो एनालिसिस की है? इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिन्हों असीं फाइनैंशियल एनालिसिस लई यूज करते हैं। रेशो हुंदी की है? रेशो इज अ सिंपल अर्थमैटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ न्यू ऑफ वन नंबर विद द अनदर नंबर। जिहड़ा रेशो है एक अर्थमैटिकल एक्सप्रैशन होंदा है जो कि दो नंबर के विच रिलेशन शो करता है फॉर वन नंबर विद द अनदर नंबर। ठीक है, ये तो अपन पता चलता है कि इन्हां दे विच क्वांटिटेटिव रिलेशन की है। दो नंबर्स अगर हैगे ने तो उन्हां दा क्वांटिटेटिव रिलेशन की है, चाहे वो दो टर्म्स ने चाहे वो दो नंबर्स ने, उन्हां दे रिलेशन आपां रेशो के थ्रू पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें उन्होंने लिखा है कि करंट एसेट्स ने फर्म दे गिवन is 5 lakh and the liability is 2,50,000। हुण अगर आप करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटीज की आप रेशो कैलकुलेट करनी है तो वो अपने कोल की आ जाऊगी 5 lakh डिवाइड बाय 2,50,000, दैट इज 2:1। ठीक है, तो मतलब 2:1 या आप जो रिलेशनल फॉर्म दे विच रेशो फॉर्म दे विच लिखना है तो आप 2:1 लिखांगे। ठीक है, तो इट इज द रेशो। हुण अगर आप डिवाइड करते तो अपने कोल 2 आ रहा है, ये सिंपल एंड प्योर रेशो है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। जो आप उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उन्होंने रेशो क्या जाता है, और रेशो नूं आपां किवें लिखते हैं? इट इज 2:1। ठीक है, तो हुण जिहड़ियां रेशोज ने, रेशोज की क्लासीफिकेशन आपां अज करांगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थ्योरैटिकल। ठीक है, तो हुण रेशो दे विच क्लासीफिकेशन की है, किहड़े-किहड़े पार्ट्स रेशो दे आपां करने हैं। द यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस इज नॉट कन्फाइंड टू फाइनेंशियल मैनेजर ओनली। मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजर लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ओदे लिए ही नहीं, होर भी बहुत सारे पार्टीज होंदियां ने जिहड़ियां रेशो दे विच, रेशो एनालिसिस दे विच इंटरस्ट दिखांदियां ने। जिवें आपां पहलां भी पढ़िया, उन्हां दे विच जिवें यूजर्स आ गए, ठीक है, अपने क्रेडिटर्स आ गए, बैंकर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, वो सारे ही अपनी फाइनैंशियल स्टेटमेंट दे विच इंटरस्ट रखते हैं। द पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द यूजर टू डिटरमिन ऑफ अ पर्टिकुलर रेशो दैट might be used for the financial analysis। मतलब उन्होंने मेन पर्पज होंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस तो जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने यूज करना। फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर ऑफ गुड्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स ऑफ अ फर्म ऑन द क्रेडिट, मतलब वो फर्म को अपने क्रेडिट बेसिस के उत्ते गुड सप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक बैंकर है जो फर्म नू कोई भी एडवांस लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। ठीक है, वो भी ये सारे जिहड़े हैं अपनी लिक्विडिटी पोजीशन दे विच इंटरस्ट रखणगे, बिकॉज इन्हां नू भी मतलब ये भी उसे फर्म नाल काम करना चाहणगे जिन्हां दी लिक्विडिटी पोजीशन वधिया होगी। ऑन द अदर हैंड फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन एडवांसिंग अ लॉन्ग टर्म लोन क्रेडिट टू द फर्म। ठीक है, तो ये सारे शेयर होल्डर, डिविडेंड पोजीशन, तो इन्हां दे लई रेशोज की बहुत इंपॉर्टेंस है, फाइनैंशियल स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हुण इहदे विचों
ਆਪਾਂ क्लासिफिकेशन देखते हैं कि रेशो नूं क्लासीफाई किवें कीता गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 क्लासिफिकेशनस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड दैन सिग्निफिकेंस क्लास रेशोस। ठीक है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दे विच अगे फर्दर इन्हां ने टेबल दिता होया तुहानूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन दा कि ट्रेडिशनली असी रेशो नूं किवें किवें क्लासीफाई करदे हां, जिहदे विचों पहलियां रेशोस आ गईयां तुहाडीआं बैलेंस शीट रेशोस, दैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशो एंड थर्ड वन इज कंपोजिट रेशो। ठीक है, हुण इहनूं आपां चंगी तरह करांगे। पहला आप करांगे बैलेंस शीट रेशोस कि बैलेंस शीट रेशोस की होंदियां ने, इहदे बारे मैं तुहानूं दसदी हां। बैलेंस शीट पोजीशन रेशोस या पोजीशन रेशो जिन्हां नूं आपां कहने हैं बैलेंस शीट रेशोस वो होंदियां ने जिन्हां दे विच असी रिलेशन करदे हां बैलेंस शीट दी आइटम्स दा, मतलब इट शो द रिलेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, जिवें कि करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज, तो हुण इहदे विच दोनों ही बैलेंस शीट दी आइटम्स ने, करंट एसेट्स है करंट लाइबिलिटीज है। तो जिहड़ी रेशो दे विच बैलेंस शीट दी आइटम्स आपां रिलेशन शो करदे हां उहनां नूं बैलेंस शीट रेशोस कहा जांदा है। जिवें करंट रेशो होगी, ठीक है, उस तो बाद प्रोपराइटरी फंड्स हो गए या थोड़ा प्रोपराइटरी फंड्स टू फिक्स एसेट्स, ये रेशोज ने जिहड़ियां ये बैलेंस शीट रेशोज आउणगियां। नंबर 2 ते अपने कोल आ जांदियां ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट। हुण जिहड़ियां प्रॉफिट एंड लॉस रेशोज आउणगियां इन्हां दे विच जिहड़ा असीं कंपैरिजन करांगे या जिहड़ा आपां एनालाइज करांगे वो प्रॉफिट एंड लॉस दियां आइटम्स दा करांगे, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल रेशो, नैट प्रॉफिट टू सेल रेशो। ये दोनों रेशोज ही प्रॉफिट एंड लॉस दियां रेशोज ने, क्योंकि ये विच असी प्रॉफिट एंड लॉस दी आइटम्स यूज कर रहे हैं। जिहड़ी कंपोजिट आ गई या मिक्सड आ गई, ये विच असी दोनों रेशोज लवांगे। इट इज द रिलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट आइटम्स, मतलब ये बैलेंस शीट ते प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आइटम्स लवांगे। जिस तरह की स्टॉक टर्नओवर रेशो, बेटा जी क्योंकि ये रेशोज ना तुहानूं जदों अगे क्लीयर हो गई तुहानूं ये सारा कुछ बिल्कुल होर भी ज्यादा क्लीयर हो जाना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो दे विच आपां स्टॉक लै रहे हैं, ठीक है, और इहदे विच असीं स्टॉक टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टू सेल रेशो जिहदे विच एसेट और सेल दोनों आइटम्स लै रहे हैं, एक इनकम स्टेटमेंट दी और एक बैलेंस शीट दी। ठीक है, तो यह सीगा तुहाडा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। उस तो बाद आंदा है सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन और द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन दे विच असीं लिक्विडिटी रेशो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, मतलब ये टेस्ट बेसिस ते करदे हैं। इहनूं आपां कि इहनूं आपां किवें करांगे। सब तो पहला लिक्विडिटी रेशो आ गई तुहाडी, द लिक्विडिटी रेशो। हाँ जी बेटा जी, लिक्विडिटी रेशोज। हुण देखो लिक्विडिटी रेशोज दे विच जिहड़ी आपां फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपां डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज लिक्विडिटी रेशो। देयर आर these are the ratios which measure the short term solvency। ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखदियां ने अपनी फर्म दी कि जिहड़ी फर्म है ओदे विच उन्हां दी पे ऑफ कैपेसिटी की है, शॉर्ट टर्म दे विच ओ किवें अपने लायबिलिटीज नू पे ऑफ करदे हैं और ओदे कंपैरेटिवली उन्हां कोल एसेट्स किस तरह दे ने। ये शॉर्ट टर्म कंपैरिजन हुंदा है, इहनूं असीं लिक्विडिटी रेशो कहने हैं। और लिक्विडिटी दे विच जिहदे विच असीं मतलब अपने एसेट्स नू इन द क्विक फॉर्म जिहड़े लिक्विड दे विच कन्वर्ट कर सकदे हैं, कैश दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी रेशो होंदी है जिस तरह की अपने को आंदी है करंट रेशो, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये अपने लिक्विड रेशो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आप इहदे विच कैलकुलेट करते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, ये सॉल्वेंसी चेक करदियां ने फर्म दी फॉर द लॉन्ग टर्म कि लॉन्ग टर्म दे विच फर्म दी की कैपेसिटी है अपनी लायबिलिटीज नू पे ऑफ करन दी, उन्हां दी सॉल्वेंसी पोजीशन की है। ठीक है, जिवें डेट इक्विटी रेशो, इंटरस्ट कवरेज रेशो, ये लॉन्ग टर्म दे नाल डील करदियां ने। ठीक है, इन्हां तो आपां नू अपने प्रोपोर्शन टू डेट और इक्विटी कि अपने कोल जो अपने डेट्स ने उन्हां नू रीपे करन दी अपने कोल की कैपेसिटी है, तां ओह लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज दे विच आंदियां ने, जिन्हां नू अगे आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे। ठीक है, ये लिक्विड रेशोज आ गईयां, ये तुहाडीआं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज आ गईयां। उस तो बाद आ जांदियां ने तुहाडीआं एक्टिविटी रेशोज। ठीक है, एक्टिविटी रेशोज are calculated to measure the efficiency with which the resources of a firm have been employed। मतलब किस efficiencies दे नाल आप अपने जेडे resources आ उन्हां नू employ कीता अपने कोल उन्हां दी output की आ रही है। ठीक है, it is called the turnover ratios। इन्हां नू turnover ratios भी कहा जाता है। ठीक है, हुण ये ratios की ने indicate the speed with the
which assets are being turned into the sale कि अपने मतलब कि स्पीड ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਟਰ ਟਰਨਓਵਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ठीक है, ये रेशोज होंदियां ने ਜਿਹੜੇ अपने प्रॉफिट्स ਨੂੰ मेजर करदियां ने ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट टर्नओवर रेशो, ठीक है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ऑफ डिफरेंट रेशोज, ठीक है। तो हुणे तुहाडा थ्रैटिकल पोर्शन इन्ने नाल कंप्लीट हुंदा है। तो जिहड़ी लिक्विडिटी रेशो है मैं नैक्सट वीडियो दे विच तुहानूं करूँगी। इहदे विच असीं इहदी थ्रैटिकल और इहदा प्रैक्टिकल आपां स्टार्ट कर दांगे, ठीक है। और तदों तक तुसीं अपनी ये वाली जिहड़ी हैगी आ ऑडियो सुनो वीडियो, तो अपनी थ्योरी तैयार करो। नैक्सट वीडियो दे विच आपां प्रैक्टिकल दे नाल मिलदे हां। टेक केयर।